तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम योगिनी एकादशी का महत्व जानते हैं कि हिंदू धर्म में क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण उनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। वान मास की एकादशियों को मिलकर के इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक से भोग का परलोक मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप ऐसी कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। एक एकादशी का नाम का महत्व क्या है, वो सब विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण का, हे पांड्यपुत्र आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी से व्रत करने से पाप नष्ट हो जाती है। व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक से मुक्ति देते। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में से प्रसिद्ध है। इसकी व्रत में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें ये पुराण में कहीं कथा सुनता हूँ। पूर्वक श्रवण कुमारो कुबेर नाम का एक राजा अलकेनाथ की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त का उनकी हेमा मालिनी नाम की एक यक्ष सेवक थी, जो पूजा के लिए फूल लाया करती थी। हेमा मालिनी की विशाल लाची नाम की अति सुंदर पुत्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आई, किंतु कामसंग होते हुए के कारण पुष्पों को लेकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस लोक विलास में दोपहर हो गई। हेमा मालिनी की राह देखते देखते जब राजा कुबेर और दोपहर हो गई, इसने क्रोधपूर्वक उनके सेवक की आज्ञा दी, तो तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमा मालिनी अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा ने पास जाकर बोला कि हे राजन, वह हेमा मालिनी अपनी स्त्री के साथ रमण कर रही थी। यह बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेमा मालिनी को बुलाकर आज्ञा दी। डर से कांपता हुए हेमा मालिनी राजा के सामने अनुपस्थित हुई। से बुलाकर अपने अत्यंत क्रोध आया और होठ फड़कने लगे। राजा ने कहा, अरे आधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों में से देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप पे वह तत्क्षण स्वर से पृथ्वी पर आके गिरा, कोढ़ी हो गया। इसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आलाकर उसे अनेक भयंकर कष्ट हो गया, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मालिन ना हुई और उससे पूर्व जन्म की भी सुधरई। अनेक कष्टों को भोगते हुए तथा अपने पूर्व जन्म को कुकर्म को याद करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत बुद्धि तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका यह आश्रम ब्राह्मण की सेवा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमा मालिनी वहां गई और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों पर गिर गई। हेमा मालिनी को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी और भयानक कष्ट भोग रहा है। महिषा की बात सुनकर हेमा मालिनी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर को अनुचर है। मेरा नाम हेमा मालिनी। मैं पृथ्वी मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के सामने कुबेर को दिया करती थी। एक दिन पत्नी में सहवास के सुख में फंस जाने के कारण से आज्ञा की नहीं हो पाई। दोपहर में एक पुष्प ना जा सका। श्राप दिया कि तू स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगी। और कहा कि मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमा मालिनी, तूने मेरे सम्मुख सज्जन वचन कही, इसलिए मैं उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत कहेगी तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसे करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।